एक समय की बात है जब धरती पर जादू का अस्तित्व हुआ करता था। पॉज। एक छोटे से गांव में जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी में मग्न थे, वहां एक छोटा लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। पॉज। अर्जुन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और चंचल था। पॉज। वह हर चीज को जानने और समझने की कोशिश करता था। पॉज। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल के उस पार एक गुप्त जादुई दुनिया है, लेकिन उस दुनिया में जाने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था। अर्जुन की माँ ने उसे हमेशा चेतावनी दी थी कि वह कभी उस जंगल की ओर न जाए। पर अर्जुन के दिल में एक बार ये विचार बैठ गया कि वह उस जादुई दुनिया को जरूर देखेगा। एक दिन जब गांव में उत्सव का माहौल था, अर्जुन ने मौका देखकर जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी से वापस आ गया तो माँ को पता भी नहीं चलेगा। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। पेड़ पौधे इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। पॉज। लेकिन अर्जुन बिना रुके आगे बढ़ता गया। चलते चलते उसे एक पुरानी जर्जर सी दिखने वाली कुटिया दिखाई दी। कुटिया के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने पहला कदम रखा, अंदर रोशनी होने लगी। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठे थे जिनकी आंखें बंद थीं। साधु ने बिना आंखें खोले ही अर्जुन का स्वागत किया। आओ, तुम्हारा ही इंतजार। अर्जुन हैरान रह गया। उसने पूछा, आपको कैसे पता था कि मैं आऊँगा? साधु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में कुछ भी संयोग से नहीं होता। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह जिस जादुई दुनिया को ढूंढ रहा है वह इस कुटिया के पीछे ही है, लेकिन उस दुनिया में जाने से पहले अर्जुन को 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। अर्जुन तैयार हो गया। पहली चुनौती थी भय का सामना करना। साधु ने एक दर्पण अर्जुन के सामने रखा। उस दर्पण में अर्जुन ने अपने सबसे बड़े डर को देखा। वह अपने परिवार को खोने से डरता था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं अपने डर को नहीं बल्कि अपनी हिम्मत को अपना साथी बनाऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण गायब हो गया। पॉज। दूसरी चुनौती थी धैर्य का परीक्षण। अर्जुन को एक ऐसे कमरे में भेजा गया जहां समय बहुत धीमा चल रहा था। वहां उसे कुछ नहीं करना था, बस इंतजार करना था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और अर्जुन को बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने खुद को शांत किया और धैर्य से इंतजार किया। अचानक दरवाजा खुल गया और वह कमरे से बाहर आ गया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी सच्चाई का सामना। अर्जुन को एक ऐसी स्थिति में डाला गया जहां उसे झूठ बोलने का अवसर मिला, लेकिन उसने सच्चाई का रास्ता चुना। जैसे ही उसने यह किया, एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। वह जादुई दुनिया में पहुंच चुका था। उसने देखा, वह दुनिया अद्भुत थी। चारों ओर खूबसूरत दृश्य, जादुई प्राणी और हवा में संगीत की धुनें। वहां के लोग अर्जुन को देखकर खुश हुए। उन्होंने उसे बताया कि वह उनके बीच का चुना हुआ है जो इस दुनिया के रहस्य को समझ सकता है। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल था। उसने पूछा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? एक बूढ़े जादूगर ने कहा, तुम्हारे पास साहस, धैर्य और सच्चाई का वरदान है। ये वो गुण है जिनकी हमारे इस जादुई संसार में बहुत जरूरत अर्जुन है। ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी इन विशेषताओं का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए करेगा। और फिर जादूगर ने उसे एक अमूल्य पत्थर दिया। उस पत्थर में ऐसी शक्ति थी जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती थी, लेकिन उसकी शर्त थी कि अर्जुन उसे केवल तभी इस्तेमाल कर सकता था जब वह पूरी तरह से निस्वार्थ होगा। अर्जुन ने पत्थर को अपने दिल के पास रखा और गांव लौटने का निर्णय किया। जब वह वापस पहुंचा तो उसने देखा कि उसके गांव में सूखा पड़ा हुआ था। लोग परेशान थे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। अर्जुन ने अपना जादुई पत्थर निकाला। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की। अचानक आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने अर्जुन का धन्यवाद किया, लेकिन अर्जुन ने कहा, यह मेरे पत्थर की शक्ति नहीं बल्कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना की ताकत उस है। दिन से अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह जादुई दुनिया के रहस्यों को अपने गांव और लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करेगा। वह अपने पत्थर को संभाल कर रखता और जब भी किसी को जरूरत होती उसकी मदद करता। लेकिन उसने कभी किसी को उस पत्थर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि असली जादू तो उसके दिल में है। और इस तरह अर्जुन ने न केवल जादू को समझा,
बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी सीखा। कहानी का संदेश यह है कि साहस, धैर्य और सच्चाई की शक्ति से बड़ा काम किया जा सकता है और सबसे बड़ा जादू हमारे अपने दिल में छिपा होता है।